आज हम बात करेंगे कि बेबी के बैग में हॉस्पिटल के लिए हमें क्या क्या चीज़ें डाल के लेकर जाएं। तो कुछ इस टाइप का आप बैग ले सकते हैं, ले क्या सकते हैं, आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये बैग है, इसमें सबसे अच्छा क्या है कि मेन ज़िप तो है, साथ में मान लीजिए आपने बहुत सारा सामान, डाइपर्स डाले हैं, एक्स्ट्रा क्लोथ्स डाले हैं और वो डालते डालते यहाँ का सामान आपको निकालना है, बट ये सामान आपको नहीं टच करना है। तो ये ज़िप आप ऐसे खोल करके सबसे नीचे जो भी इसमें आइटम है आप इजीली निकाल सकते हैं, जैसे टॉय हो गया, डाइपर चेंजिंग मैट हो गया। डाइपर चेंजिंग मैट के साथ आपका फीडिंग का ऊपर डालने का आता है, फीडिंग करने के लिए जब आप बेबी को पब्लिक में फीड करते हैं तो कवर आता है, आप वो डाल सकते हैं। तो इस टाइप के बैग से साइड में भी है, ये भी ज़िप है, अंदर भी आपको काफ़ी ज़िप्स मिलेंगी। ठीक है, तो ये बैग में आपको अपनी बेबी के लिए हॉस्पिटल के लिए क्या क्या पैक करना है। सबसे पहले इस टाइप के मैट्स होंगे, इसको बोलते हैं डाइपर चेंजिंग मैट। ये छोटे भी आते हैं, जैसे ये साइज़ है इतना बड़ा, या फिर एक इससे भी बहुत लार्ज साइज़ का आता है। ये आई थिंक मीडियम साइज़ का होगा, स्मॉल या मीडियम के बीच में आएगा। एक लार्ज साइज़ होता है। लार्ज साइज़ मैं कहूँगी कि आप घर में उसे बिछा के रखिए, वो घर के लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो आप एक ये डाइपर चेंजिंग मैट अपने साथ बैग में डालिएगा। साथ में ये मसलिन क्लॉथ है, इसका आप स्वॉडल करते हो बेबी को। तो ये मसलिन क्लॉथ आप बहुत हेल्पफुल है, यूज़फुल है, क्योंकि आपको जब न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न होता है तो आपको उसके हैंड्स एंड लेग्स को बांध करके रखना पड़ता है, तो वो आप इसी से करेंगे ताकि बेबी डर के उठ ना जाए, बिकॉज न्यूबॉर्न बेबी है, उसको अभी पता ही नहीं है कुछ, अपनी हैंड्स लेग्स कुछ नहीं पता। सडनली हैंड मूवमेंट ऐसे हो जाता है बेबी को, तो बेबी नींद से उठ जाता है, डर जाता है। तो दिस मसलिन क्लॉथ फॉर स्वॉडलिंग बेबी, ये आप रखिएगा साथ में बैग में। और उसके बाद अभी जैसे वेदर चेंज हो रहा है तो ऐसा इट्स नॉट मसलिन, बट ये एकदम प्रॉपर ब्लैंकेट भी नहीं है। तो ये ऊपर से बेबी को उड़ाने के लिए, जब बेबी सो जाता है आप उसे स्वॉडल कर देते हैं, तो ऊपर से ये उड़ाने के लिए, ताकि उसे ठंड ना लगे। अभी जैसे अक्टूबर का टाइम है, वेदर चेंज हो रहा है, माई डॉटर इज़ अप्रैल बॉर्न, तो उसके टाइम पे मैंने ये तो यूज़ नहीं किया था हॉस्पिटल में, बिकॉज़ गर्मियों का टाइम था। साथ में कैप्स, अभी वेदर चेंज हो रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर विंटर्स आ रहे हैं, तो कैप इज़ मस्ट। उसके बाद मिटन्स, सॉक्स, ये 3 तो है ही है। साथ में आप बाबा सूट रख सकते हैं बेबी का। बाबा सूट इज़ दिस टॉप एंड बॉटम, इसको आप बाबा सूट कहते हैं। डॉक्टर्स जनरली बोलते हैं कि आप बाबा सूट अपने साथ रखिए स्टार्टिंग के कुछ दिनों के लिए, बिकॉज ऑफ अम्बिकल कॉर्ड। तो इससे क्या होता है कि अम्बिकल कॉर्ड ड्रेस में फंसता नहीं है, क्योंकि जनरली डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आप ये पहनाएंगे, इस टाइप के वनजीज पहनाएंगे और रॉपर्स पहनाएंगे तो वो फंस सकता है। वैसे आई डोंट अग्री विद दिस, क्योंकि मैंने बेबी को, अपनी डॉटर को पहनाया था और ऐसा कुछ भी इशू नहीं था। तो आप ये भी रख सकते हैं अपने बेबी के लिए। वनजीज बहुत क्यूट से होते हैं, नीचे से यहाँ से लेग्स निकलेगा, तो इसके साथ बॉटम भी आता है, कंप्लीट सेट में आता है ये। दिस इज़ द टॉप अपर पार्ट, और इसका बॉटम भी आता है सेम, ये रख सकते हैं। एंड देन दिस रॉम्पर्स चेन के साथ ये आप रख सकते हैं, न्यूबॉर्न्स के है, ये बहुत यूज़फुल है। मेरे को तो बहुत कन्वीनियंट लगता है बाबा सूट के कंपैरेटिवली, बट एक बार बाबा सूट पहनाना शुरू करो तो आपको आदत पड़ ही जाती है। तो आप ये रख सकते हैं। साथ पे डाइपर्स न्यूबॉर्न बेबी के लिए मैं यही कहूँगी कि आप पैंट स्टाइल में ना जाए, आप टेप स्टाइल के उसमें जाइए, बिकॉज़ बेबी का वेट स्टार्टिंग में पता नहीं होता कि कौन सा कितना साइज़ का उसको आएगा। वो धीरे धीरे आई थिंक 2.5 के बाद आप पैंट स्टाइल में आ सकते हैं, बट तब तक के लिए आप टेप स्टाइल यूज़ कीजिए, परफेक्ट है बेबी के लिए। मैंने वो बेबी प्रो था आई थिंक, मैंने उसका टेप स्टाइल यूज़ किया था, वो बहुत अच्छा था, बट उसका पैंट स्टाइल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आप उसका टेप वाला डाइपर ट्राई कर सकते हैं।
पैम्पर्स का आप टेप वाला ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा है और कंफर्टेबल है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि स्टार्टिंग के कुछ टाइम के लिए आप बेबीज़ को डायपर नहीं पहनाएं, उसको डायरेक्ट या तो वो कपड़े के जो होते हैं वो पहनाएं, बट मैं इसमें फिर बिलीव नहीं करती हूँ, बिकॉज़ आजकल डाइपर्स में वो लाइन आती है, येलो कलर की लाइन होती है, बेबी ने जब सुसु किया होता है तो वो ब्लू कलर का हो जाता है, तो डॉक्टर्स लाइक कि ऐसे में पता नहीं चलेगा बेबी ने सुसु किया है या नहीं किया, तो इसलिए आप उसे डाइपर्स मत पहनाएं। मेरी केस में यही बोला था डॉक्टर्स ने कि बेबी को आप अभी ये मत पहनाइए, जब तक बेबी सुसु और पॉटी नहीं कर लेता तब तक आप उसे डाइपर मत पहनाइए। तो मैंने नहीं पहनाया था, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं पहना देती तो उसके 2-3 बॉटम्स जो ख़राब हुए हैं वो ख़राब नहीं होते, बिकॉज़ स्टार्टिंग में जो बेबीज़ हैं वो ब्लैक कलर का पॉटी करते हैं, तो वो आप कितना भी क्लोथ को आप साफ़ करें वो जगह गंदा ही रहता है वो, तो इसलिए उसको थ्रो करना पड़ता है। तो आप एक बार फिर डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। आई थिंक ये डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है। तो बेबी के लिए ये है, और स्पॉन्ज बाथ, ठीक है, स्पॉन्ज बाथ इज़ मस्ट। मैं ये एडवाइस करूँगी कि आप अभी न्यू बॉर्न बेबी को कोई भी बॉडी लोशन मत लगाइएगा। आई थिंक एटलीस्ट कम से कम 2 to 2.5 मंथ्स तक प्लीज़ लोशन मत लगाइएगा। उसके बाद 3 मंथ 4 मंथ्स का जब बेबी हो जाएगा तब आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मेरी डॉटर अभी 6 मंथ्स की होगी, तो मैं उसको अभी सेबा मेड का बॉडी लोशन है वो यूज़ करती हूँ, और फेस क्रीम भी आप अभी यूज़ मत कीजिएगा कुछ टाइम पीरियड के लिए। वो भी आप 2 मंथ्स प्लस जब हो जाएगी तब उसके बाद आप कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल बेबी फॉरेस्ट का यूज़ कर रही हूँ उसके लिए फेस क्रीम, और बॉडी वॉश स्टार्टिंग में मैंने फोम वाला सेवा मेड का यूज़ किया था, बहुत अच्छा है। बट बॉडी वॉश भी आप कम से कम वो 1.5 मंथ्स प्लस हो जाए तभी यूज़ करना, बेबी का अम्बिकल कॉर्ड रिमूव हो जाए उसके बाद आप बेबी को बाथ दे सकते हैं। तब तक आपको सिर्फ़ और सिर्फ स्पॉन्ज बाथ देना है जब तक अम्बिकल कॉर्ड है। जब एक बार अम्बिकल कॉर्ड रिमूव हो जाए, निकल जाए, उसके बाद आप बेबी को बाथ दे सकते हैं। और जब अम्बिकल कॉर्ड बेबी को लगा होता है तब उस टाइम पे आपको कॉटन और सैनिटाइज़र ये दोनों यूज़ करके उसके आसपास, नेवल के आसपास क्लीन करना मस्ट है। अम्बिकल कॉर्ड को टच नहीं करना, उसके अराउंड का जो एरिया है उसको आपने यूज़ करना है, क्लीन करना है प्रॉपरली। और जब अम्बिकल कॉर्ड निकल जाएगा तो भी आपको साइड से उसे क्लीन करना है। डॉक्टर आपको बता देंगे कि आपको कैसे क्लीन करना है, ज़ोर से नहीं, प्रेस नहीं करना है, बहुत हल्के हाथ से सॉफ्टली उसको क्लीन करना है, ठीक है। और रही बात शैम्पू वगैरह की, तो स्टार्टिंग में नो शैम्पू नथिंग। जब बेबी आता है तो उसके बालों में भी थोड़ा, अगर बेबी के बाल हैं, जैसे मेरी डॉटर हेयर के साथ बॉर्न हुई थी, तो उसके यहाँ पर जैसे वो निकलते हैं तो क्लीन तो कर देते हैं, बट हेयर में फिर भी थोड़ा ब्लड रह जाते हैं, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली उसको क्या बोलते हैं। तो वो स्लोली जाता है, ऐसा नहीं कि रगड़ रगड़ के आप उसे क्लीन करो कि अरे तो ब्लड का वो रह गया तो डर्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने आप स्लोली क्लीन हो जाएगा जब आप स्पॉन्ज बाथ दोगे। तो स्पॉन्ज बाथ ल्यूकवार्म वाटर में आपको उसको बस पोंछना है बेबी को, एंड दैट्स इट। नो पाउडर, नो बॉडी लोशन, नो क्रीम, ठीक है, ये आपको यूज़ नहीं करना है। और बॉडी वॉश वगैरह भी कुछ यूज़ नहीं करना है। जब अम्बिकल कॉर्ड रिमूव हो जाएगा उसके बाद आप सोप यूज़ करने की बजाय फ़ोम वाला या लिक्विड वाला आप बॉडी वॉश यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सेवामेड का फ़ोम वाला किया था। जब फ़ोम वाला ख़त्म हो गया था तब मैंने बेबी फॉरेस्ट का बेबी वॉश ऑर्डर किया था, तो अभी मैं वो यूज़ कर रही हूँ। अभी वो ख़त्म होने वाला है तो मैं सोच रही हूँ अवीनो का भी ट्राई करूँ। सारे प्रोडक्ट्स में आई थिंक डिफरेंट कंपनीज़ के यूज़ करने चाहिए, ताकि पता चले कौन सा बेस्ट सूटेबल है बेबी के लिए। तो मैंने सेबामेड का यूज़ किया बॉडी वॉश, वो भी सही था। बेबी फॉरेस्ट का भी बॉडी वॉश यूज़ कर रही हूँ, वो भी फ़ाइन है। एंड इवन मैं बेबी फॉरेस्ट का शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, तो वो भी मुझे पसंद आया। एंड सोप मैंने अभी तक बेबी के लिए कोई यूज़ नहीं किया है, मैं सिर्फ बॉडी वॉश और बॉडी फोम से ही यूज़ कर रही हूँ बेबी के लिए। एंड मसाज रेगुलरली करनी है बेबी की कोकोनट ऑयल से, कोई और ऑयल यूज़ नहीं करना। जो हमारा पैराशूट का कोकोनट ऑयल होता है ना, नहाने से पहले उसको अच्छे से बेबी को मसाज करके हैंड्स, लेग्स, अगर अम्बिकल कॉर्ड है तो ओनली हैंड्स एंड लेग्स की मसाज करनी है।
ये चेस्ट वाला एरिया और स्टमक वाला एरिया की मसाज नहीं करनी है। और बेबी को जो मसाज देना है इट शुड बी टूवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि टूवर्ड्स द हार्ट होना चाहिए, टूवर्ड्स द हार्ट आप उसका मसाज करना। काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस होंगे, आप वो देख सकते हैं या अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि कैसा मसाज करना है। तो यही सब है, बेसिक तो यही चीज़ें हैं कि डाइपर्स होना चाहिए, क्लोथ्स, एंड येस आप साथ में, चाहे आप हॉस्पिटल में ये चीज़ ना कैरी करें, बट जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप डिस्पोजेबल चेंजिंग मैट्स अपने साथ यूज़ कर सकते हैं बेबी के लिए। इनफैक्ट जब बेबी घर आ जाए, आप जब उसे डाइपर फ्री टाइम दे तो तब भी आप डाइपर चेंजिंग मैट को रख करके बेबी को उसके ऊपर रख सकते हैं, ताकि बेड भी क्लीन रहे, गंदा कुछ ना हो। सो येस, आई थिंक सब कवर हो गया है। एंड बेबी वाइप्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बेबी वाइप्स मैं भूल गई थी। बेबी वाइप्स में मदर स्पर्श का यूज़ कर रही हूँ डे 1 से, तो वो भी वाटर वाला जो 99% वाटर वाला है वही, और तो मैं कोई यूज़ नहीं कर रही, ना मैंने किया है और ना मैं ट्राई करना चाहती हूँ, एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। आई थिंक मदर स्पर्श का वाटर वाला जो है सफिशेंट है, वो अच्छा है, मुझे पर्सनली पसंद आया, बेबी को भी सूट किया, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। एंड बस इतना ही। अगर कोई और पॉइंट मुझसे छूट गया है तो मैं बता दूँगी आगे वीडियो में, अदरवाइज़ अभी के लिए तो आई थिंक बेबी के लिए इतना सफिशेंट है। ये आपका बेबी का पैक जो आपको लेकर जाना है उसका है। हाँ, अगर आपका सी सेक्शन है, दिस वाज फॉर नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि आप वहाँ एक दिन मैक्सिमम एक दिन के लिए रहते हो। लाइक माई डॉटर, मैं 8 अप्रैल को मैं रात को 10 o'clock हॉस्पिटलाइज हुई थी। मुझे बोल दिया गया, मेरा इंड्यूस था, मेरे को कोई लेबर पेन्स वगैरह कुछ स्टार्ट नहीं हुआ था, तो मुझे इंड्यूस किया गया था, पेन इंड्यूस की गई थी मुझे। तो मैं 8 को 10 o'clock रात को हॉस्पिटलाइज मतलब एडमिट हो गई थी। एंड 9th को माई डॉटर वॉज बॉर्न मॉर्निंग में, और शाम को आई थिंक अराउंड 5-6 के अराउंड मेरे को डिस्चार्ज कर दिया गया था। तो आप मैक्सिमम 1 डे के लिए, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो आप एक दिन के लिए हॉस्पिटलाइज मतलब हॉस्पिटल में आपका स्टे होता है। सी सेक्शन के केस में आपको 2 to 3 डेज़ का हो सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने क्लोथ्स और बेबी के क्लोथ्स रखिएगा। अगर आप 3 दिन के लिए जा रहे हैं तो कम से कम 6 to 7 क्लोथ्स बेबी के अपने साथ रखिएगा, जस्ट इन केस अगर कोई ड्रेस ख़राब गंदी हो जाती है तो। पर डे आई थिंक आपका बेबी का 2 से 3 ड्रेस आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप प्रॉपरली डाइपर लगा के रखते हैं, डाइपर लीक नहीं होता, तो एक दिन में आपका एक ड्रेस भी टिक सकता है, या आप मैक्सिमम 2 बार ड्रेस चेंज कर सकते हैं। सी सेक्शन के लिए आप, अगर आपका सी सेक्शन है तो आप आई थिंक 6 ड्रेसेस तो बेबी के साथ रखिएगा, और अपने भी 3 to 4 ड्रेसेस साथ रखिएगा। मतलब अगर मान लीजिए आप 3 दिन के लिए रुक रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आप अपना पर्सनल ड्रेस एक एक्स्ट्रा रखिएगा, तो 4 डेज़ के अकॉर्डिंग अपना ड्रेस रखिएगा, या 5 मैक्सिमम, दैट्स इट। तो अब ये बेबी का हो गया। नाउ कमिंग टू आप अपने लिए क्या डालेंगे। आप अपने लिए या तो कॉट सेट्स ले सकते हैं, मेरे हिसाब से तो कॉट सेट्स परफेक्टली फ़ाइन है, बिकॉज वो लूज़ होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, तो आप कॉट सेट्स रख सकते हैं। या फिर अपने लिए एक लॉन्ग गाउन, या लॉन्ग गाउन रात को सोने के लिए जिसमें ज़िप हो या बटन्स वाली हो वो, या लॉन्ग ड्रेस वो रख सकते हैं आप अपने लिए। बट वही है, आप चाहे कॉट सेट्स लें या चाहे आप लॉन्ग ड्रेस लें, वो बटन्स वाली होनी चाहिए या उनमें ज़िप होना चाहिए, ताकि आप इजीली बेबी को फीड कर सकें। तो इस चीज़ का आप डेफिनेटली ध्यान रखिए। अगर आप कॉट सेट्स ले भी रहे हैं तो बटन वाले लीजिएगा, विदाउट बटन मत लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है, क्योंकि स्टिचेस लगे होते हैं, तो बार बार ऐसे वैसे हिलना विलना पॉसिबल नहीं होता इतना। मतलब अगर आप हिलोगे तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा पेन होगा, इतना नहीं है कि कोई बहुत मेजर पेन होता है, बट हाँ थोड़ा डिस्कम्फर्ट डेफिनेटली होता है। एंड आपके हस्बैंड आपके साथ रह रहे हैं, या आपके मदर इन लॉ या सिस्टर जो भी आपके साथ हॉस्पिटल में स्टे कर रहे हैं, उनका एक सेपरेट बैग जिसमें आप बेसिक अपना ब्रश, पेस्ट,
ये सब साथ में रखेंगे, ड्रेस, टॉवल्स, ये सब अपने साथ रखेंगे। और हाँ, अपनी पैकिंग में इम्पॉर्टेंट चीज़ या तो अपने डिस्पोजेबल पैड्स या फिर डाइपर, डिस्पोजेबल डाइपर्स, ये ज़रूर रखिएगा। मैंने अपने केस में दोनों यूज़ किया था, पैड्स भी यूज़ किए थे एंड डिस्पोजेबल पैंटीज़ भी यूज़ की थी। मैं ये कहूँगी कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल वाज डिस्पोजेबल पैंटीज़। मैंने क्लोविया का यूज़ किया था एंड आई थिंक एक और दैट इज़ एवरडे और समथिंग कुछ ऐसा था, उसका मैंने यूज़ किया था और दोनों बहुत अच्छे और बहुत कंफर्टेबल थे। ये अपना साइज़ उसमें देख लीजिएगा, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ये तो आ ही जाएगा। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो पैड यूज़ करना चाहता है या वो डिस्पोजेबल पैंटी यूज़ करना चाहता है, वो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। सो यस, इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपके कोई सजेशंस हो या आप कोई और पेरेंटिंग के रिगार्डिंग या बेबी रिगार्डिंग कोई और आप वीडियोस चाहते हैं मैं इससे रिलेटेड अपलोड करूँ, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। आई बी रियली हैप्पी टू मेक अ वीडियो एंड अपलोड। आई नो मैं बहुत लेट वीडियोस डाल रही हूँ, बट अगर आप मुझे कोई सजेशंस देंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी वीडियो बना करके अपलोड करूँ, बिकॉज ऑब्वियसली माई डॉटर इज़ ऑल्सो स्मॉल, तो मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ उसमें भी, इसलिए वीडियोस थोड़ी लेट बन रही है, थोड़ी नहीं काफ़ी लेट बन रही है ये वाली तो। बट आई विल ट्राई कि मैं अपनी बाकी की नेक्स्ट वीडियोस थोड़ा जल्दी बना के अपलोड करने की कोशिश करूँ। थैंक यू।